है। कुछ नहीं करो, बस ये याद कर लो, सच बता रहा हूं आज के इस क्लास में मैं कह रहा हूं आधी नहीं आधी से ज्यादा इंग्लिश आ गई, समझो आधी से ज्यादा अंग्रेजी आज ही की वीडियो में आ जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डू डज की। डू डज का हिंदी में क्या मतलब होता है, बहुत गौर से देखिएगा। डू डज का हिंदी में मतलब होता है नहीं करता है, नहीं करता है, करता है। कोई भी काम कोई नहीं करता है तो उसके लिए डू डज लगा दो। वो नहीं जाता है, वो नहीं पढ़ता है, वो नहीं सोता है, मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं हंसता हूं, डू डज। बस जैसे मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। मैं नहीं आता हूं, आई डू नॉट कम। आई, यू, वी और दे, इन सब के साथ डू लगेगा। बाकी जो बचे ही, शी, किसी का नाम, इट, सबके साथ डज लगेगा। बस तो डू और डज का ये मतलब हुआ। आगे आता है इज़-एम-आर। इसका हिंदी में मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही, वहां रहा है लिख दिया, जगह कम है, रही है, रहे। मैं जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, वो सो रही है, शी इज स्लीपिंग। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। तो जहां पर भी रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, इज़-एम-आर लगाएंगे। अगला वाला आता है दोस्तों हैज हैव। हैज हैव ये लगाएंगे हम चुका है के लिए, चुका है। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। वह आ चुका है, ही हैज कम। मैं सो चुका हूं, आई हैव रीड। अगला आता है दोस्तों हैज हैव के साथ बीन। इसकी हिंदी होती है से रहा है, से रहा है, या फिर से रही है, से रही है। जैसे वह 2 साल से पढ़ रहा है, से नहीं आएगा तो रहा रही है नॉर्मल, वह पढ़ रहा है। वह 2 साल से पढ़ रहा है, वह सो रही है, ये वाला। वह 2 साल से सो रही है, नीचे वाला। तो जहां पर भी से और रहा है टाइम आ जाए, हैज बीन, हैव बीन। वह 2 साल से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 years। अगला वाला दोस्तों, इसको एक बार नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके लिए जगह खाली है। सो से रहा है, से रहा है। अगला वाला आता है दोस्तों डिड। डिड का मतलब होता है नहीं किया, नहीं किया। कोई भी काम नहीं किया। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं पूछा, मैं नहीं बोला, है ना। जैसे मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। मैं नहीं आया, आई डिड नॉट कम। अगला वाला आता है वाजवर। वाजवर का हिंदी में मतलब होता है रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे ये रहा है, रही है, इज़-एम-आर, ये उसका पास्ट है, रहा था, रही थी। मैं सो रहा था, कैसे, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। अगला आता है हैड। हैड का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों चुका था, चुका था। जैसे हैज हैव, ये क्या है, चुका है ना, ये है चुका था। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं आ चुका था, आई हैड कम। तो चुका था। नेक्स्ट आता है हैड बीन। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हैज बीन था, से रहा है, ये हो जाएगा से रहा था, से रहा था। मैं 2 साल से यहां रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग हियर, है ना, 2 साल से फॉर 2 years। मैं 2 घंटे से बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है विल। विल का हिंदी में मतलब होता है गा, गी, गे। जहां पर भी हिंदी में गा, गी, गया है, विल लगा देना। मैं जाऊंगा, कैसे, गा पे आ गया, आई विल गो, आई विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। अगला आता है विल बी। ये खाली गा, गी, गे। विल बी हो जाएगा रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। वह रो रही होगी, शी विल बी क्राइंग या वीपिंग। रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विल हैव। विल हैव का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों चुका होगा, चुका होगा। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, ये लीजिए। वह आ चुका होगा, ही विल हैव कम। वह सो चुकी होगी, शी विल हैव स्लेप्ट।
अगला आता है विल हैव बीन। जैसे यहां पर था हैज बीन, हैव बीन से रहा है, हैड बीन से रहा था, ये हो जाएगा से रहा होगा, से रहा होगा, है ना। यानी कि ये हो गया हमारा फ्यूचर, ये फ्यूचर हो गया। वह सुबह से सो रहा होगा, वह कल से जा रही होगी, वह 3 साल से पढ़ रहा होगा। He will have been studying for 3 years। नेक्स्ट आता है कैन, सबसे सीधा। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों सकता है। जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम सो सकते हो, यू कैन स्लिप। शुड, शुड कब लगाते हैं? जब आए हमारा चाहिए। यार तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। हमें बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक। जहां पर भी चाहिए आए, शुड। नेक्स्ट आता है कुड। कुड की हिंदी होती है पाया या फिर सका, पाया या सका दोनों। जैसे मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम, आई कुड नॉट कम। ऐसे ही मैं नहीं जा पाया या नहीं जा सका, एक ही बात है, कैसे ही बोल दो, आई कुड नॉट गो। तो पाया और सका के लिए कुड। अगला आता है मस्ट। यहां हम याद करेंगे शुड का मतलब क्या था? चाहिए। मस्ट उसी का भाई है, बस इसमें लग जाता है जरूर, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। यार तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तो उसे जरूर आना चाहिए। तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तो कैसे? यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर आना चाहिए। यू मस्ट कम। नेक्स्ट आता है वुड। वुड, है ना। वुड की हिंदी होती है करूंगा, ठीक है। ये क्या है? ये विश है। विश का मतलब जहर नहीं विश, विश का मतलब होता है इच्छा, WISH, है ना। विश यानी जब आप अपने मन से अपनी कोई इच्छा बताए, यार मैं मुंबई जाऊंगा, मेरा बड़ा मन है, यार मैं आज चाय पीऊंगा, यार मैं ना उससे मिलूंगा। तो जहां पे आप फ्यूचर नहीं अपनी इच्छा बता रहे, फ्यूचर बताएंगे तो भैया फिर विल में होगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा। यहां पर विश, अपने मन की बात, यार मैं उससे मिलूंगा, है ना। ऐसे ही यार मैं ना चाय पीऊंगा, आई वुड टेक टी, आई वुड टेक टी। यानी जिस चीज को करने का आपका मन करे, इच्छा करे, विश। तो इन दैट कंडीशन। अगला देखेंगे माइट। माइट का मतलब होता है सकेगा। यार ये नौकरी मिल जाए तुम्हें, तुम तो अमेरिका जा सकोगे। अरे यार पैसे हो जाए मेरे पास, फिर तो मोबाइल खरीद सकूंगा। इंग्लिश सीख जाओ, फिर तो किसी से भी बात कर सकोगे। तो वहां पे माइट, सकेगा, सकेगी, सकेंगे। तुम बात कर सकोगे, यू माइट टॉक, यू माइट टॉक। ये देखिए तुम बात कर सकोगे, यू माइट टॉक। नेक्स्ट आता है दोस्तों मे। इसको समझने के लिए हमें कैन पे जाना पड़ेगा। कैन का मतलब होता है सकता है, इसका मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकता है। यानी यहां पे आप पक्का पक्का नहीं है, कच्चा कच्चा है। जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, शायद मैं जा सकता हूं, आई मे गो। वह आ सकती है, शी कैन कम, शायद वो आ सकती है, शी मे कम। ऐसे ही हम वो कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव कार, शायद वो कार चला सकता है, ही मे ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। ऐसे कितना सिंपल है यार, है ना। तो वहां पे कच्चा कच्चा हो गया दोस्तों। अगला वाला देखेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद इज बीइंग। अब ये गौर करने वाली बात है, इज बीइंग। खाली इसे मारता रहा है, ये है किया जा रहा है, किया जा रहा है। यानी कोई काम किया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, अंग्रेजी सिखाई जा रही है, हिंदी बोली जा रही, कोई काम किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे हिंदी बोली जा रही है, सो कैसे? हिंदी इज बीइंग, ये लगेगा, बीइंग लग जाएगा इज के साथ, आज एम के साथ, आर के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ। स्पोकन, हिंदी इज बीइंग स्पोकन, हिंदी बोली जा रही है। अगला आता है वाज बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग क्या था? किया जा रहा है। वाज बीइंग क्या हो गया? किया जा रहा था, किया जा रहा था। देखिए जैसा भी हमने बनाया था, उससे पीटा जा रहा है, अब ये पास्ट हो गया, उससे पीटा जा रहा था। हिंदी बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही थी, तो ये था थी थे वाला है। तो ऐसे ही जैसे यहां पर लिखा है हिंदी बोली जा रही है, अब आप इसी को कर सकते हैं, हिंदी बोली जा रही थी, वाज बीइंग, हिंदी वाज बीइंग,
स्पोकन, ये देखिए कितना आसान है ना। हिंदी वाज बीइंग स्पोकन, हिंदी बोली जा रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है इजेमार। इजेमार देखिए यहां पर भी इजेमार है और यहां पर भी, ये दो एक जैसे हैं बट काम अलग अलग है। सुन लीजिए, इजेमार का मतलब होता है किया जाता है, किया जाता है, जाता है, कोई काम किया जाता है। हिंदी बोली जाती है, क्रिकेट खेला जाता है ना, अंग्रेजी सिखाई जाती है। अब आप कहेंगे इसमें फर्क क्या है? तो इसमें फर्क यह है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रही है, जबकि इसमें लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फर्क है इसके अंदर, थर्ड और आईएनजी। जैसे हिंदी बोली जाती है ना, सो हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन, ये देखिए। और अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आईएनजी लग जाएगा फिर। तो ऐसे कोई काम किया जाता है। अब कोई काम किया जाता है की जगह किया गया, किया गया, है ना। जैसे उसे बुलाया गया, उसे पीटा गया, सचिन को खिलाया गया, हमें नहलाया गया। सो किया गया वाज वर्ब में। उसे बुलाया गया, कैसे उसे बुलाया गया? ही वाज कॉल्ड, ही वाज कॉल्ड, ये रहा। उसे पीटा गया, ही वाज बिटन। अगला वाला दोस्तों आता है विल बी। विल बी, विल बी का मतलब क्या होगा? एक विल था यहाँ पे गागी के, एक विल बी था, रहा होगा, रही होगी। ये है किया जाएगा, किया जाएगा। अब देखिए यहां पर एक विल बी था, इसमें लग रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहां पर जो विल बी है इसमें लगेगी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में चला जाएगा। ठीक है, तो विल बी, हिंदी सिखाई जाएगी, इंग्लिश बोली जाएगी। चलिए हिंदी सिखाई इंग्लिश सिखाई जाएगी, तो इंग्लिश सिखाई जाएगी। विल बी, विल बी, सिखाने को टीच बोलते हैं लेकिन टॉट थर्ड फॉर्म, इंग्लिश विल बी टॉट, है ना। तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैन बी। खाली कैन था, सकता है, सकती है, ये हो जाएगा किया जा सकता है, किया जा सकता है, सकता है, ये हो गया। जैसे पुल बनाया जा सकता है, बिल्डिंग को खरीदा जा सकता है, घर बेचा जा सकता है, घर बेचा जा सकता है। हाउस कैन बी सोल्ड, हिंदी बोली जा सकती है, हिंदी कैन बी स्पोकन। लास्ट वाला बताने से पहले आपको एक होमवर्क के बारे में बताऊंगा इसके बाद, तो वो जरूर करके जाइएगा, मतलब ये बता रहा हूं अभी से। तो होमवर्क बिल्कुल मत छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे दिल से आपके होमवर्क का इंतजार रहता है। लास्ट वाला है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए। उसे पीटा, खाली शुड चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, किया जाना चाहिए। घर बनाया जाना चाहिए, सड़क बिछाई जानी चाहिए, है ना, कारें चलाई जानी चाहिए, मेट्रो को दौड़ाया जाना चाहिए। तो मतलब कोई काम किया जाना चाहिए, शुड बी। हिंदी बोली जानी चाहिए, हिंदी शुड बी स्पोकन। एक बार इसे देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं दोस्तों। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस आपके लिए लिखा हुआ है, सिर्फ